आज के क्लास में हम लोगों को जानना है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बीएससी पार्ट 1 के कोर्स में कि दो स्ट्रेट लाइन स्पेस का किस परिस्थिति में कोप्लेनर होगा, या दो स्ट्रेट लाइन स्पेस के किस परिस्थिति में एक ही प्लेन में इंटरसेक्ट करेगा। सबसे पहले जान लीजिए कि स्पेस के जो स्ट्रेट लाइन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। दो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और दो स्ट्रेट लाइन स्पेस के ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, उसको हम लोग पैरेलल लाइंस इन स्पेस कहते हैं। और दो स्ट्रेट लाइन स्पेस के ऐसे हो सकते हैं जो ना तो पैरेलल होते हैं ना ही इंटरसेक्टिंग होते हैं, उसको हम लोग एस्क्यू स्ट्रेट लाइंस कहते हैं, एस्क्यू लाइंस कहते हैं। और ऐसी स्थिति में दोनों लाइन के बीच एक कॉमन डिस्टेंस होता है जिसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। अगर दो एस्क्यू लाइंस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 कर दिया जाए तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही प्लेन में इंटरसेक्ट करते हैं, कोप्लेनर होते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, क्वेश्चन लिखा गया है इन व्हाट कंडीशन टू स्ट्रेट लाइन्स x घटा x1/L1 y घटा y1/M1 z घटा z1/M1 एंड x घटा x2/L2 y घटा y2/M2 z घटा z2/M2 इंटरसेक्ट इन ए प्लेन। किस परिस्थिति में ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही प्लेन में इंटरसेक्ट करेगा, या इसी को अथवा में लिखा गया है किस परिस्थिति में ये दो स्ट्रेट लाइन्स एक ही प्लेन में होगा, कोप्लेनर होगा। इसका अलग से भी थ्योरी है। इसमें मान लेंगे कोई प्लेन है जिसके इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह से सेम ही प्लेन में है, इसी प्लेन में है। इसीलिए पहला शर्त तो इस पर लगेगा कि प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन क्वेश्चन कर्म से ABC होते हैं। वो नॉर्मल जो है इस दोनों लाइन पर लंब होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन उसी प्लेन में है। उस प्लेन में रहने वाले जितने भी लाइन है उस सब पर उस प्लेन के नॉर्मल अभिलंब होंगे। तो उस हिसाब से AL1 प्लस BM1 प्लस CN1 इजकल टू 0, AL2 प्लस BM2 प्लस CN2 इजकल टू 0 हो जाएगा। ये दो बात हो जाएगी। तीसरी बात कि ये पहला स्ट्रेट लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए x1 y1 z1 जो है प्लेन को संतुष्ट करेगा। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इजकल टू 0 होगा। और दूसरा स्ट्रेट लाइन के पॉइंट x2 y2 z2 भी संतुष्ट करेगा। ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इजकल टू 0 हो जाएगा। दोनों को घटाइएगा तो पता चलेगा a इंटू x1 घटा x2 प्लस b इंटू y1 घटा y2 प्लस c इंटू z1 घटा z2 इजकल टू 0 हो गया। इस तरह से हम लोगों को देखिएगा कि 3 सिमुल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशन इन 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ABC में आ जाता है। और 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ABC में जो लीनियर सिमुल्टेनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना, इनके कंसिस्ट होने के लिए कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट 0 होगा। इस तरह से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा x1 घटा x2 y1 घटा y2 z1 घटा z2 L1 m1 n1 L2 m2 n2 का डिटर्मिनेंट 0, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन स्पेस। ये हो गया इंडिविजुअल मेथड कोप्लेनरिटी साबित करने का। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेस के दो स्ट्रेट लाइन्स यानी एस्क्यू लाइन्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्लासिकल मेथड से, वेक्टर मेथड से, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाने पर भी स्ट्रेट लाइन्स स्पेस के कोप्लेनर हो जाएंगे। तो वहाँ भी यही अभिष्ट कंडीशन आएगा। तो अब यहाँ के बाद से देखिए एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। मान लीजिए ये पहला स्ट्रेट लाइन है जो कि x1 y1 z1 से पास कर रहा है। दूसरा स्ट्रेट लाइन है जो x2 y2 z2 से पास कर रहा है। इसके डायरेक्शन कोसाइन L2 m2 n2 है या डायरेक्शन रेशियो। इसके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो L1 m1 n1 है। इस हिसाब से इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है x घटा x1 बट्टा L1 y घटा y1 बट्टा m1 z घटा z1 बट्टा n1 हुआ।
इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x घटा x2 बट्टे L2 y घटा y2 बट्टे M2 z घटा Z2 बट्टे N2। ठीक है, ये प्लेन जो है, इस प्लेन के इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजिकल टू 0। और इसी प्लेन में ये दोनों लाइन होलीलाइज करता है या इंटरसेक्ट करता है या कोप्लेनर है, इस बात के लिए हम लोग कंडीशन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, लेट गिवन टू स्ट्रेट लाइन्स x घटा x1 बट्टे L1 बराबर y घटा y1 बट्टे M1 बराबर z घटा z1 बट्टे N1 एंड x घटा x2 बट्टे L2 बराबर y घटा y2 बट्टे M2 बराबर z घटा z2 बट्टे N2। इसको मानिए 1, इसको मानिए 2। लाइज या इंटरसेक्ट इन प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजिकल टू 0। इस बात को मान लीजिए थर्ड। कहेंगे जब ये दोनों लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजिकल टू 0 प्लेन में लाइज करते हैं, इस लाइन पर रहने वाले बिंदु जो है x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये भी प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। लिखेंगे एनी पॉइंट x1 y1 z1 satisfy the equation थर्ड। इसलिए हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। एनी पॉइंट x2 y2 z2 किसका है ये पॉइंट? ऑफ सेकेंड, समझ गया? ऑफ सेकेंड satisfy the equation थर्ड। इसलिए ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू 0। ये पॉइंट जो x1 y1 z1 है ये क्या फर्स्ट लाइन का है, तो इसलिए आप इसको स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं एनी पॉइंट x1 y1 z1 ऑफ फर्स्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन थर्ड, क्योंकि हम लोग फर्स्ट और सेकंड को मान करके चल रहे हैं कि थर्ड प्लेन में लाइज करता है, तो इसलिए ये बात को भी आप लिख सकते हैं इफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइज इन थर्ड देन, हम ये बात लिख सकते हैं कि फर्स्ट का कोई पॉइंट x1 y1 z1 प्लेन के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, समझ गए ना। सेकंड लाइन के कोई पॉइंट x2 y2 z2 भी जो है थर्ड को संतुष्ट करेगा, इस बात को मान लीजिए 4, इस बात को मान लीजिए 5। लिखेंगे ना 4 घटा 5 वी गेट
ये हो जाएगा a इंटू x1 घटा x2 प्लस b इंटू y1 घटा y2 प्लस c इंटू z1 घटा z2 डी कैंसिल हो गया, इतना इक्वल टू 0, उसको मानिए 6। अब अगर ये लाइन इस प्लेन में है तो प्लेन के जो नॉर्मल होते हैं जिसके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो ABC होते हैं वो इस पर लंब होगा। लिखेंगे एनी नॉर्मल ऑफ प्लेन आल्सो परपेंडिकुलर टू फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी मस्ट हैव, इस तरह से हो जाएगा a L1 प्लस b M1 प्लस c N1 इज इक्वल टू 0, a L2 प्लस b M2 प्लस c N2 इज इक्वल टू 0। इस बात को मान लीजिए समीकरण 7, इस बात को मान लीजिए समीकरण 8। अब इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये दोनों लाइन इस प्लेन में लाइज करता है तो हम क्या क्या बात कर सकते हैं, तो कहेंगे लाइन के पॉइंट को प्लेन में हम रख सकते हैं, सेटिस्फाई करा सकते हैं, पहला लाइन के पॉइंट को, दूसरा लाइन के पॉइंट भी प्लेन को संतुष्ट करेगा। तीसरी बात, प्लेन के जो नॉर्मल होंगे जिसके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो ABC होता है वो इस दोनों लाइन पर लंब होंगे, और जब दो लाइन पर लंब होंगे तो डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन का जोड़ 0 होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन चैप्टर में पढ़े हुए हैं, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। इस तरह से मेरे पास 3 रिलेशन हो गया। एक रिलेशन ये है, छठा, सातवां और आठवां, और ये तीनों रिलेशन हम लोग देख रहे हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ABC में लीनियर सिमुल्टेनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। इसलिए इस तीनों से ABC के सेम मान होने के लिए, कंसिस्ट होने के लिए क्रैमर्स रूल से डेल्टा 0 होना पड़ेगा। इसलिए इतना 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 L1 M1 N1 L2 M2 N2 से बना डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। या आप इसको तीनों में से ABC को एलिमिनेट कीजिएगा तो आपको ये कंडीशन आ जाएगा। लिखेंगे फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ 6, 7 and 8। ये क्या है 6, 7 और 8? लीनियर सिमुल्टेनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ABC। समझ गए? इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ, ब्रैकेट में, लीनियर सिमुल्टेनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन ABC। We must have delta is equal to 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ तीनों लीनियर सिमुल्टेनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट 0 होगा। कहने का मतलब दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2
L1 M1 N1 L2 M2 N2 बराबर 0। यही हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी ऑफ टू स्टेट लाइन्स इन स्पेस, which is required condition for coplanarity of two state lines in स्पेस। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो स्टेट लाइन जो ना तो इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है, यानी एसक्यू स्टेट लाइन्स के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो मेथड से, वेक्टर मेथड और कार्टेशियन मेथड से, क्लासिकल मेथड से। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाता है तो फिर लाइन कोप्लेनर हो जाते हैं। तो भी देखिएगा कि कंडीशन यही है। चलिए आज के क्लास में यहीं तक होगा।